गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स जानते हैं आज संडे है और संडे यानी कि ब्लॉग। गाइस अभी हम लोग चलने वाले हैं, मैं और एसके सर दोनों चलने वाले हैं भीमखांदा। तो फ्रेंड्स ये भीमखांदा सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर महाभारत के ज़माने के कुछ अंश पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पूरा डिटेल में दिखाएंगे, आज वहाँ का पूरी जगह को एक्सप्लोर कराएंगे एंड गाइस साथ में दिखाएंगे आप लोगों को भगवान शंकर का दिव्य शिवलिंग, जहाँ पर प्रत्येक सोमवार को अनेक श्रद्धालु जाकर अपने मनोकामना को पूरा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं अभी भीमखांदा के लिए और देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे कोहराम बैठा हुआ है। गाइस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा रास्ते में। तो फाइनली आज तो हम लोग को चलना ही है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। वाला जो रोड देख रही है राजनगर से जुगसलाई की ओर जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज आप लोग को ध्यान देना होगा, नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भीमखांदा बूढ़ा बाबा आश्रम। तो गाइस हम लोग को यहीं पे जाना है। तो आप लोग जब भी इस रास्ते पे आएंगे तो फिर एक चीज को ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिए यहाँ से राइट का टर्न ले लेना। फ्रेंड्स भीमखांदा एक ऐसा दार्शनिक स्थल के नाम से शुमार है जो कि इतिहास की हुई घटनाओं से रूबरू करवा। तो चलिए फ्रेंड्स साथ ही महाभारत से जुड़े कुछ घटनाओं के निशान भी आप लोगों को दिखाएंगे। सो गाइस अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, लेकिन यार यहाँ का जो व्यू है अभी तक मतलब साफ ही नहीं हुआ है, कुछ क्लियर नहीं हुआ और हम लोग बहुत ही जल्दी निकल गए। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे आके अभी यहाँ भी पूरा क्लियर नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ का जो व्यू है, यहाँ पे किस तरह से चारों ओर जो कोहरा ही कोहरा है। तो गाइज अभी हम लोग चलिए अपना हाथ पाँव धो लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे मंदिर में थोड़ा सा अपना माथा टेकेंगे और साथ में अभी यहाँ का जो भी लोकेशन है उसका पूरा भ्रमण करवाएंगे आप लोग को A to Z। तो चलिए वीडियो में बने। तो फ्रेंड्स यहाँ का गेट बंद होने के कारण शिवलिंग का दर्शन आप लोगों को नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि आज संडे है और संडे में यहाँ पे पूरा बंद रहता है और यहाँ पे प्रत्येक सोमवार को पूजा किया जाता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी लंबी भीड़ लगी हुई रहती है और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने के मन से, यहाँ पे अपने भगवान शंकर की आराधना करते हैं। दोस्तों उनका मनोकामना भगवान शंकर जी पूरा करते हैं। तो चलिए देख रहे हैं ये भीम का पैरों का निशान है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों ये देख सकते हैं, जो कि पूरा अच्छा से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उस टाइम का ये जो लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये जो पैर का निशान है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा इनका पैर था तो वो उनका हाइट कितना हो सकता है। तो करीबन इस पैर के निशान से लगता है इनका जो हाइट था दोस्तों वो 25 से 30 फीट के अंदर में उनका हाइट था। तो दोस्तों साथ में आपको बताना चाहेंगे ये जो आपने अभी पैरों के निशान देखे तो उनके बारे में यहाँ पे क्या कुछ लिखा गया है। चलिए इस सूचना पट में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 25 से 30 फीट तक हो सकती है और पुराणों की एंड गाइज ये सूचना पट के माध्यम से ये पता चलता है कि ये जो पैर के निशान है गदाधारी भीम का है। एंड गाइज आपने तो अर्जुन जी का नाम सुना ही होगा, जो कि पूरे विश्व में बहुत बड़े धनुर्धर थे। तो गाइज उनके बारे में भी यहाँ पे कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये जो वृक्ष देख रहे हैं, इसको अर्जुन का वृक्ष बोला जाता है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो तीर के निशान है दोस्तों, यही वो वृक्ष है जिस पर अर्जुन के द्वारा मारे गए तीर के निशान साफ साफ नजर आते हैं। भी हम दिखाएंगे आप लोगों को यहाँ पे जो भीम जी ने खाना बनाए थे उनका जो चूल्हा था वो किस तरह का था। तो चलिए वीडियो में देखते रहिए, आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। यहाँ से नीचे उतरना होता है और यहाँ पे देखिए महिलाओं को प्रवेश करना नीचे मना है। दोस्तों देखिए इसका अंदर का जो व्यू है आप देख सकते हैं किस तरह से। देखिए ये जो है आपको अंदर का जो व्यू है दोस्तों देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से होल बनाया है। साथ में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आप अगर यहाँ से पार होते हैं तो आपका जो भी अपने जीवन में पाप किए हैं वो सारा पाप धुल जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि यहाँ से पार होकर के। तो फाइनली दोस्तों अभी हम अंदर जाने वाले हैं और देखेंगे अगर मेरे अंदर कोई पाप नहीं है तो हम यहाँ पे फंसेंगे नहीं और यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों ये वीडियो। पहले भगवान शंकर को प्रणाम कर लिया जाए।
और यहाँ पे फाइनली मैं घुसने वाला हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैंने अभी एक बार पार हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे 3 बार पार होना होता है, तो चलिए ये दूसरा बार करते हैं। ये दूसरा टाइम। और दोस्तों अभी फाइनली हमने 3 बार यहाँ से पार हो चुका है। इससे यही पता चलता है कि मेरे अंदर अभी तक फिलहाल कोई पाप उप नहीं है। तो चलिए देखते रहिए वीडियो को। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही पुण्य का काम होता है। यहाँ से जो भी पार होता है उनका मानो सारा पाप धुल जाता है। तो मैंने जो है यहाँ पे पार हो के दिखा दिया आपको। तो देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे एक बात हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो है बहुत अच्छा पिकनिक का भी स्पॉट है। और यहाँ पे आप लोग पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं। देखिए बहुत खूबसूरत जगह, हालांकि जो अभी कुहासा के कारण यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पे जो साइड में नदी भी है, और नदी में आप लोग इसका मज़ा भी ले सकते हैं, नहा भी सकते हैं। क्या नाम है? सुपाई चंपी। आप कहाँ से हैं? बागुडी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मेरे भाई लोग जो है, यहाँ पे एक स्कूल भी है जो कि यहाँ पे ये लोग पढ़ते हैं। तो भाई थोड़ा सा बताएंगे यहाँ के बारे में। आप हमारे दर्शक को थोड़ा बता दीजिए, अब यहाँ पे किस किस दिन ज़्यादा भीड़ होता है, पूजा करने के लिए लोग आते हैं? शनिवार को, सोमवार को ना। सोमवार और संडे। तो चलिए सोमवार को जो है यहाँ पे बहुत भीड़ होता है पूजा करने के लिए। लोग दूर दूर से आते हैं। भीमखंडा का नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये क्या नाम है दोस्तों। तो हम एक बार बता देना चाहेंगे, भीमखंडा का मतलब है जो महाभारत के ज़माने में जो 5 पांडव रहते थे, उनमें से सबसे शक्तिशाली और सबसे बलवान गदाधारी भीम का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये भीम के नाम से ये जगह पूरा फेमस है। और इसी भीम जी ने यहाँ पर जो है अपने वनवास के टाइम में यहाँ पर आकर भोजन बनाने का काम किया था। हम लोग इस लैंग्वेज में कहते हैं कि भीमखंडा। तो साथ में दोस्तों एक नई बात की आपको जानकारी दे देते हैं। ये जो जगह है ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने इसको पर्यटक स्थल भी घोषित कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मकर संक्रांति के टाइम में मेला लगता है जिसको हम लोग टूसू मेला बोलते हैं। और उस मेला में दोस्तों आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही काफ़ी तादाद में जो है टूसू आती है और यहाँ पे मेला लगता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे श्रावणी मेला भी होता है। श्रावण के महीना में दोस्तों यहाँ पे पूरा खचाखच भीड़ रहता है दोस्तों। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यही वो सुरंग है जहाँ से माँ कुंती और समेत 5 पांडव आए थे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, जो ये सुरंग है ये अभी पूरी तरीके से जो है बंद हो चुका है और यहाँ पे पानी भर गया है। तो इसी के लिए ये पूरा दिख भी नहीं रहा है। और इसी सुरंग से ही वो आए थे यहाँ पर और वनवास का ये थोड़ा समय यहाँ पर व्यतीत किए थे। जो उनका थोड़ा बहुत निशानी है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये सुरंग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ में अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड बेल के जो आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।